दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार आपके अपने चहते चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से आज एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसे आप सबको जानना चाहिए। गांव में विकास कराने के लिए बहुत सारे पैसे आते हैं, विभिन्न मदों से पैसे आते हैं। उनमें सबसे ज्यादा पैसा आता है मनरेगा के तहत। मनरेगा योजना वह योजना है जो गांव में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के काम करती है, लेकिन इसको आज के अधिकारियों और गांव के प्रधानों ने मजाक बनाकर रख दिया है। यह योजना तो आई थी लोगों को रोजगार देने के लिए, लेकिन यह सिर्फ नेताओं को और अधिकारियों को कमाई का साधन का जरिया बन चुकी है। इसमें भ्रष्टाचार के तमाम मामले आते रहते हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने एक और कार्यक्रम बनाया, उसका नाम रखा सोशल ऑडिट। हमारे दादाजी एक कहावत कहते थे कि एक राजा के पास एक घोड़ा हुआ करता था। राजा का घोड़ा बहुत उसको प्यारा था। राजा ने उसकी रखवाली के लिए एक शागिर्द को रखा था और वो उसकी रखवाली करता था। डेली 4 केजी चना उस घोड़े को दिया जाता था, लेकिन जो रखवाली करता था उसमें से 1 किलो चना मार देता था, सिर्फ 3 किलो चना घोड़े को खिलाता था। और जब इसकी भनक राजा को लगी और राजा ने फिर क्या किया कि वहां पर बोला ठीक है यार, एक और आदमी को नियुक्त कर देते हैं जो निगरानी करेगा, घोड़े का राशन कोई नहीं खाएगा। लेकिन होता क्या है कि वहां पर फिर एक बार दोबारा दोनों मिल जाते हैं, दोनों रखवाल, ध्यान दीजिएगा, दोनों इंस्पेक्टर मिल जाते हैं और दोनों कहते हैं भैया आधा तुम खाओ आधा हम खाते हैं। तो अब घोड़े को जो चना 4 केजी मिलता था अब सिर्फ 2 केजी मिलता है। फिर उसके बाद बारी आती है जब घोड़ा सही नहीं होता है, राजा का चिंतित हो जाता है कि मेरा घोड़ा दुबला क्यों हो रहा है। तो कोई एक उसका मंत्री बोलता है कि राजा साहब, आप जो घोड़े को 4 किलो चना देते हैं, 2 किलो तो वही कर्मचारी खा जाते हैं, सिर्फ 2 किलो चना उस घोड़े को मिलता है, तो घोड़ा कहां से ताकतवर बनेगा। राजा कहते हैं तो बहुत बुरा हुआ। राजा एक तीसरे व्यक्ति को रखता है कि वो उसकी निगरानी करेगा कि ये घोड़े को चना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कुछ दिन सही होता है, फिर वो तीनों आपस में मिल जाते हैं और तीनों मिलकर कहते हैं कि भैया 1-1 किलो सभी लोग खाओ, घोड़े को 1-1 किलो खिलाओ। अब घोड़े को सिर्फ 1 किलो चना मिलता है, 3 किलो चना वो बीच के बिचौलिए खा जाते हैं। यही हाल आज ग्राम पंचायतों का है। सरकार जो 100 रुपए यहां देती है तो ऊपर के अधिकारी 25 रुपए खा जाते हैं, बीच के अधिकारी 25 रुपए खा जाते हैं और गांव का प्रधान, लोकल जनप्रतिनिधि, वो भी 25 रुपए खा जाता है और मात्र 25 रुपए का काम होता है। तो ये जो विकास रूपी घोड़ा है वो बीमार नहीं होगा तो होगा क्या? क्या किसी भी व्यक्ति को यह मालूम है कि उसके गांव का सोशल ऑडिट कब हो रहा है? जैसा कि मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, सैदपुर ब्लॉक में 4 अक्टूबर 2023 से सोशल ऑडिट चल रहा है। इसके क्रम में हर गांव में 3-3 दिन का सोशल ऑडिट कार्यक्रम तय होता है। पहले दिन सोशल ऑडिट टीम आती है, गांव में घूम घूम कर, ध्यान दीजिएगा, गांव में घूम घूम कर उन कार्यों का निरीक्षण करती है जो उनको सूची में मिलता है कि ग्राम पंचायत में पिछले विगत वर्ष में ये कार्य कराए गए। उन कार्यों का वो भौतिक स्थलीय सत्यापन करते हैं। उसके अलावा गांव में जो मनरेगा मजदूर हैं उनके पास भी जाते हैं, उनके कार्ड को चेक करते हैं कि उनके पास कार्ड है कि नहीं है, कार्ड में सही एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है, और जिनको कार्ड मिला है, जिन्होंने काम किया है, उनको मजदूरी मिली है कि नहीं मिली है। ये उनका कार्य होता है। और इसके साथ साथ ग्राम पंचायतों में जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है, उन आवासों की भी जांच यही सोशल ऑडिट टीम करती है। और यह सोशल ऑडिट टीम ये जांच करके बताती है कि गांव में जिनको भी आवास का लाभ मिला है उनका आवास पूर्ण हुआ है या अपूर्ण हुआ है। अगर पूर्ण हो गया है तो ठीक है, अपूर्ण हुआ है तो वो उस पर लिख देते हैं कि इनका आवास अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसी के साथ हर प्रधानमंत्री आवास लाभार्थी को 90 दिन का मनरेगा का मजदूरी भी भुगतान कराया जाता है। लेकिन इसमें आमतौर पर यही देखा जाता है कि उस लाभार्थी के खाते में वो पैसा नहीं आता है, प्रधान किसी दूसरे के खाते में पैसा भिजवा देता है और भिजवा कर वो पैसा यह कहकर उतार लेता है कि ये मनरेगा का पैसा आया हुआ है, आप 10% 15% रख लीजिए, बाकी हमको दे दीजिए। और वो जो पैसा लेता है, जिसके खाते में पैसा गया हुआ होता है, वो ये नहीं समझ पाता कि वो किसी एक गरीब का हक मार रहा है। एक गरीब को आज के दिन में 20,700 रुपए की मजदूरी मिलेगी। लेकिन मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या किसी लाभार्थी को 90 दिन की मजदूरी मिली है? अगर नहीं मिली है तो जरूर इसमें प्रधान और सेक्रेटरी और वहां बैठा बीडीओ करप्शन में डूबा हुआ है, जो उस लाभार्थी को इसका लाभ नहीं लेने दे रहा है।
भुवरपुर का सोशल ऑडिट 14/10/2023 से 17/10/2023 तक हुआ और सोशल ऑडिट की ग्राम सभा की खुली बैठक 17 तारीख को होनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी एक बंदा यह बता दे कि क्या ग्राम सभा में खुली बैठक हुई थी। खुली बैठक तो छोड़ दीजिए, पंचायत भवन पर भी वो सोशल ऑडिट की टीम नहीं आई थी। खंड विकास स्तर पर सोशल ऑडिट टीम का हेड खंड विकास अधिकारी ही होता है और जिला स्तर पर जिलाधिकारी होता है, लेकिन कोई मुझे यह बताया कि उनकी नाक के नीचे यह भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है, तो क्या उनको जानकारी नहीं है? अगर हम इसकी शिकायत उनसे कर दें तो वो क्या करते हैं पता है? वो उन अधिकारियों से पैसे ऐंठते हैं कि तुम लोगों ने सोशल ऑडिट सही ढंग से नहीं किया है और ग्राम प्रधान तुम्हारे यहां के सोशल ऑडिट फिर से होनी है, कुछ माल दे दो नहीं तो तुम्हारी जांच करा देंगे। तो बेचारा प्रधान मजबूर होकर कुछ चढ़ावा चढ़ा देता है बीडीओ साहब को। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी भी सैदपुर ब्लॉक में सोशल ऑडिट चल रहा है। अभी मात्र 20-21 गांवों का सोशल ऑडिट हुआ है। ग्राम पंचायत भुवरपुर इस सूची में 21वें स्थान पर है और आज 19 तारीख है। आज सोशल ऑडिट जिस गांव में चले उसका नाम मैं बता देता हूं आप लोगों को, आप लोग इसको जान लीजिए। और ये गांव है डढ़वल, डहन, डहरा खुर्द, दरवेपुर, दौलतपुर, डहरा कला, यानी कुल 5 गांवों में अभी भी सोशल ऑडिट चल रहा है कि आज उनका दूसरा दिन है और कल यह संपन्न होगा। कल इन गांवों में खुली बैठक होनी चाहिए, लेकिन संभावना है कि नहीं होगा। संभावना क्या, हम तो कह रहे हैं गारंटी है कि उन गांवों में भी खुली बैठक नहीं होगी। वहां पे जो ऑडिट टीम आएगी अपना हिस्सा लेगी, घोड़े का 1 किलो चना वो भी लेगी और लेकर चली जाएगी। यही हाल होगा। और आगे भी जो गांव बचते हैं शेष गांव, अब इसके बाद आपके पूरे ब्लॉक में 68 ग्राम पंचायतें बचेंगी जो अल्फाबेटिकली डी के आगे। ध्यान दीजिएगा, जिनका अक्षर डी के बाद है, यानी डी के बाद ई होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, उन गांवों का सोशल ऑडिट अभी भी बाकी है। हम पड़ोस के गांव की बात करें तो उचौरी ग्राम पंचायत, सोना ग्राम पंचायत और शिवदासपुर ग्राम पंचायत, इन गांवों की सोशल ऑडिट अभी भी बाकी है। मजे की बात यह है कि देखना है कि इन गांवों में सोशल ऑडिट कैसी होगी और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सोशल ऑडिट में चढ़ बढ़कर हिस्सा लें। ये जो सोशल ऑडिट है ये गांव के लोगों को बताने के लिए है कि आपका प्रधान जो विकास कागजों में किया है वो वास्तव में ग्राउंड में हुआ है कि नहीं हुआ है। उसकी पुष्टि इसी सोशल ऑडिट टीम के माध्यम से कराई जाती है। लेकिन अफसोस यही है कि यह सोशल ऑडिट टीम गांव में कब आती है, कब सोशल ऑडिट होता है, ये किसी ग्रामीण को पता नहीं चलता। यहां तक कि जो ग्राम प्रधान का खास चमचा होता है जो दिन रात उसके आगे पीछे पूंछ हिलाता है, उस चमचे को भी नहीं पता कि यह अधिकारी कौन आया था, किस काम से आया था। वो अधिकारी कुछ रजिस्टर पे दस्तखत करवाता है, कहता है 2-4 और करवा दो, 2-4 फर्जी लोगों के नाम कर दो। जैसा कि मैंने पिछली बार एक वीडियो में बताया था, एक वीडियो हुआ था जो यहाँ पे पंचायत भवन पर इसकी सोशल ऑडिट हुई थी। सोशल ऑडिट में 2-4 आदमी प्रधान के जुटे हुए थे, यहां तक कि दूसरे गांव के लोग भी वहां जुटे हुए थे। उन्हीं के बीच सोशल ऑडिट चल रहा था, उसका वीडियो मैंने बनाया था। और इस बार उसी डर से ये ग्राम प्रधान हमारे पंचायत भवन पर सोशल ऑडिट टीम का काम नहीं खत्म करवाया, अपने घर पे बुलाता है। वो अपने घर पे बुलाया, घर पे बुला के सोशल ऑडिट टीम को उसने पैसा दिया और सोशल ऑडिट टीम पैसा लेकर मुस्कुराती हुई चली गई और आपके गांव का विकास गया भाड़ में और आप लोग जाओ भाड़ में। चुनाव में जो अपने लाश को दरवाजे दरवाजे घुमाने की बात करता था, आज वो ग्राम पंचायत को मुर्दा बनाने पर तुला हुआ है, ग्राम पंचायत के अधिकारों की हत्या करने पर तुला हुआ है, लोकतांत्रिक मूल्यों को धराशायी कर रहा है। और उसका साथ देने में सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ब्लॉक के सारे कर्मचारी हैं। वो जो सेक्रेटरी है, वो जो टीए है, जो जेई है, जो बीडीओ है, सारे सिस्टम को खराब करने वाले यही अधिकारी हैं जो लाख लाख रुपए की पगार ले रहे हैं और हराम का घूस ले रहे हैं। ये लोग कभी भी आपके गांव को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको सजग होना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो ये लुटेरे, ये भ्रष्टाचारी, ये वीडियो, ये जेई, ये एपीओ, ये सीडीओ और ये तमाम अधिकारी सारे लोग गांव में लूट मचाते रहेंगे। आप लोग प्लीज जाग जाइए और अपने हक को पहचानिए और अपने हक के लिए आवाज बुलंद कीजिए।
वरना आज भी आप लोग अपनी आजादी से महरूम हैं। आप अपने आप को आजाद कहते हो, मुझे तो नहीं लगता कि आप आजाद हो। मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं आपको, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।